तो आज की वीडियो में सीखें एवर, नेवर और फॉर एवर को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप भी एवर, नेवर और फॉर एवर को सेंटेंसों में इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे एवर को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए एवर जिसकी मीनिंग है कभी। तो पहला सेंटेंस क्या उसने कभी सच बोला। तो देखिए डिड ही एवर स्पीक ट्रूथ। डिड ही एवर स्पीक ट्रूथ, क्या उसने कभी सच बोला। देखिए एवर की मीनिंग है कभी। और दूसरा सेंटेंस है क्या तुम कभी स्कूल जाते हो। तो देखिए डू यू एवर गो टू स्कूल। डू यू एवर गो टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल जाते हो। और तीसरा सेंटेंस है क्या उसने कभी तुम्हें बुलाया। क्या उसने कभी तुम्हें बुलाया। तो देखिए ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिए डिड ही एवर कॉल यू। डिड ही एवर कॉल यू, क्या उसने कभी तुम्हें बुलाया। तो देखिए जो पहला सेंटेंस था वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था और दूसरा जो सेंटेंस था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसलिए हमने डू का इस्तेमाल किया है क्योंकि यू के साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आगे और भी कुछ सेंटेंस आप देखें एवर के साथ। तो देखिए क्या तुमने उसे कभी देखा है। तो देखिए ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए हैव यू एवर सीन हिम। हैव यू एवर सीन हिम, क्या तुमने उसे कभी देखा है। और दूसरा सेंटेंस है क्या उसने में कभी झूठ बोला है। तो देखिए ये सेंटेंस भी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए हैज असल में एवर टोल्ड ए लाई। हैज असल में एवर टोल्ड ए लाई, क्या उसने कभी झूठ बोला है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग दो हैं, हैव और हेज। और अगर कोई एक नाम है तो उसके साथ हम हेज इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा सेंटेंस है क्या तुमने कभी वर्जिश किया है। क्या तुमने कभी वर्जिश किया है। तो देखिए ये सेंटेंस भी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए हैव यू एवर टेकन एक्सरसाइज। हैव यू एवर टेकन एक्सरसाइज, क्या तुमने कभी वर्जिश किया है। तो देखिए इन सेंटेंसों में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एवर का इस्तेमाल किया है। एवर का इस्तेमाल हम अक्सर इंट्रागेटिव सेंटेंसों में ही करते हैं। तो देखिए सारे सेंटेंस जो थे वो थे इंट्रागेटिव के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो देखिए इसके कुछ आप फ्यूचर के साथ भी सेंटेंस देखें एवर के। तो देखिए क्या तुम कभी अमेरिका जाओगे। तो देखिए ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिए विल यू एवर गो टू अमेरिका। विल यू एवर गो टू अमेरिका, क्या तुम कभी अमेरिका जाओगे। और दूसरा सेंटेंस है क्या असम कभी इंग्लिश बोलेगा। क्या असम कभी इंग्लिश बोलेगा। तो देखिए विल असम एवर स्पीक इंग्लिश। विल असम एवर स्पीक इंग्लिश, क्या असम कभी इंग्लिश बोलेगा। और तीसरा सेंटेंस है क्या वो कभी वहाँ जाएगा। क्या वो कभी वहाँ जाएगा। तो देखिए विल ही एवर गो देयर। विल ही एवर गो देयर, क्या वो कभी वहाँ जाएगा। तो देखिए ये सेंटेंस थे फ्यूचर के। तो देखिए यहाँ भी हमने एवर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए ये सेंटेंस थे इंट्रागेटिव के। तो मैंने बोला था अक्सर एवर का इस्तेमाल हम इंट्रागेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। तो देखिए ये सारे सेंटेंस ये भी थे इंट्रागेटिव के। तो देखिए इन सेंटेंसों के लिए भी हम एवर का इस्तेमाल करते हैं। ये सेंटेंस है इम्परेटिव के। तो पहला सेंटेंस है कभी तो सच बोलो। कभी तो सच बोलो। तो देखिए डू एवर स्पीक ट्रूथ। डू एवर स्पीक ट्रूथ, कभी तो सच बोलो। और दूसरा सेंटेंस है कभी तो किताब पढ़ो। कभी तो किताब पढ़ो। तो देखो डू एवर रीड बुक। डू एवर रीड बुक, कभी तो किताब पढ़ो। और तीसरा सेंटेंस है कभी तो उससे मिलो। कभी तो उससे मिलो। तो देखिए डू एवर मीट हिम। डू एवर मीट हिम, कभी तो उससे मिलो। तो देखिए इन सेंटेंसों के लिए भी हम एवर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी ऐसे सेंटेंस बनाना चाहते हो तो पहले आप डू रखेंगे, उसके बाद ही आप एवर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस है इम्परेटिव के। ऐसे सेंटेंस के लिए पहले आप डू एवर का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखेंगे नेवर को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं जिसकी मीनिंग है कभी नहीं। तो पहला सेंटेंस है मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। तो देखिए आई हैव नेवर टोल्ड ए लाई। आई हैव नेवर टोल्ड ए लाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। तो देखिए यहाँ हमने नेवर का इस्तेमाल किया है कभी नहीं के लिए। और दूसरा सेंटेंस है असल में कभी कार नहीं चलाई है। असल में कभी कार नहीं चलाई है। तो देखिए असल में हैज़ नेवर ड्राइवन कार। असल में हैज़ नेवर ड्राइवन कार, असल में कभी कार नहीं चलाई है। और तीसरा सेंटेंस है क्या तुमने कभी उसे नहीं देखा है। क्या तुमने कभी उसे नहीं देखा है। तो देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है लेकिन इंट्रागेटिव का है। तो देखिए हैव यू नेवर सीन हिम। हैव यू नेवर सीन हिम, क्या तुमने कभी उसे नहीं देखा है। तो देखिए जहाँ कभी नहीं आए तो वहाँ आप नेवर इस्तेमाल करेंगे ऐसे सेंटेंसों में। तो ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो आगे देखिए।
तो अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेवर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नेवर से पहले आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पहला सेंटेंस, उसने कभी वर्जिश नहीं किया, उसने कभी वर्जिश नहीं किया। तो देखिए ही नेवर टुक एक्सरसाइज, ही नेवर टुक एक्सरसाइज, उसने कभी वर्जिश नहीं किया। तो देखिए हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया है। और दूसरा सेंटेंस है वो हमसे कभी नहीं मिलता है। तो देखिए ही नेवर मीट्स अस, ही नेवर मीट्स अस, वो हमसे कभी नहीं मिलता है। और तीसरा सेंटेंस है असल में कभी क्रिकेट नहीं खेला। तो देखिए असल में नेवर प्लेड क्रिकेट, असल में नेवर प्लेड क्रिकेट। तो अभी हम नेवर को इम्परेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस है वहाँ कभी नहीं जाना। तो देखिए नेवर गो देयर, नेवर गो देयर, वहाँ कभी नहीं जाना। और दूसरा सेंटेंस है झूठ कभी नहीं बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना। तो देखिए नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी नहीं बोलना। और तीसरा सेंटेंस है उससे कभी नहीं मिलना, उससे कभी नहीं मिलना। तो देखिए नेवर मीट हिम, नेवर मीट हिम, उससे कभी नहीं मिलना। ये था नेवर का इम्परेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल। तो अभी हम सीखें फॉर एवर को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मीनिंग है हमेशा। तो पहला सेंटेंस है मैं हमेशा सच बोलूँगा, मैं हमेशा सच बोलूँगा। तो देखिए आई शैल फॉर एवर स्पीक ट्रूथ, आई शैल फॉर एवर स्पीक ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलूँगा। और दूसरा सेंटेंस है हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे, हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। तो देखिए वी शैल फॉर एवर हेल्प यू, वी शैल फॉर एवर हेल्प यू, हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। फॉर एवर की जो आप ऑलवेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसकी भी मीनिंग है हमेशा। और तीसरा सेंटेंस है असल में हमेशा वहाँ जाएगा, असल में हमेशा वहाँ जाएगा। तो देखिए असल में विल फॉर एवर गो देयर, असल में विल फॉर एवर गो देयर, असल में हमेशा वहाँ जाएगा। तो देखिए फॉर एवर की जो आप ऑलवेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस सेंटेंसों में, और ऐसे सेंटेंसों में ऑलवेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फॉर एवर और ऑलवेज दोनों की मीनिंग एक ही है हमेशा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा एवर, नेवर और फॉर एवर को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।